अच्छा। और जब उनकी लाश को देखी तो मैं घबरा गई भैया। बाबा बाबा माँ को बुलाने लगी। अपना मामा आया, कहने लगा घर में कोई नहीं है, तुमने ही अपने बाप को होना हो मारा है। मामा कहते कि तुमने मारा है। मामा ने माँ को बुलाया, माँ भी यही कह रही है भैया कि मैंने अपने बाप को मार डाला। लोग किसको भरोसा नहीं कि तुमने नहीं मारा है, तुम्ही को पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि तुम मार डाली हो बाबूजी को। हाँ भैया, और पुलिस वालों को माँ ने ही बुलाया है। अच्छा। मेरे हाथ को मैं कड़ी लगा करके मुझे जेल ले जा रहे भैया। नहीं नहीं, तू जेल कैसे जाएगी? मेरा भाई अभी है। कोई विश्वास नहीं कर रहा भैया। अरे भैया हम विश्वास करते हैं कि तुमने नहीं मारा है बाबूजी को। अरे तुम क्यों मारोगी? कल साहब से हमारी बात करवाओ। अमर भैया, अरे भाई पूछा, ये आवाज तो अपने अजीत बाबू की लगती है। अरे यार मैं कोई और नहीं, तुम्हारा बचपन का दोस्त मैं अजीत हूँ भाई। कैसे हो? ठीक हूँ अजीत बाबू, आ गए। तुम एक पुलिस अफसर बन गए हो? हाँ भाई, जब से तुम्हारी पढ़ाई बंद हुई हम लोग अलग हुए, और जब से ड्यूटी मिली आपसे मुलाकात करने। अरे अब तुझे जेल कोई नहीं ले जाएगा, ये कोई और नहीं, हमारे दोस्त हैं, अपने मेरे बचपन का साथी अजीत बाबू आए। अजीत बाबू देखने में कैसे लगते हैं? इसकी ऊपर वर्दी तो बहुत अच्छी लगती होगी। अजीत बाबू भैया, कॉलेज में आप यही बार बार कहते थे ना कि अजीत मालिक ने चाहा जिस तरीके से तुम मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, और तेरे शरीर पे वर्दी बहुत अच्छी लगी। आज ये वर्दी तेरे काम आ गई अजीत बाबू। हाँ भैया, बड़े अच्छे मौके पर आए। मेरी बहन पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि इसने हमने बाबूजी का खून कर दिया है। अजीत बाबू, आपकी माँ ने फोन लगा करके बुलाई, और तुम्हारी माँ का कहना है कि तुम्हारे बाबूजी को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बहन पूजा है। इसे पहले छोड़, इसे छोड़ दो। इसने खून नहीं किया, मैं कह रहा हूँ तुम्हारा दोस्त, इसने खून नहीं किया दोस्त, इसे छोड़ दो। आपके पास साबुत क्या है? आपके पास साबुत क्या है कि पूजा ने खून नहीं किया? अरे यही तो सबूत है, मैं बता रहा हूँ ना कि मेरी बहन खून नहीं किया है। अब इससे बड़ी सबूत की बात और क्या हो सकती है? आपके कहने से थोड़ी ना होगा भैया। अरे पहले सोचो कि पूजा के खिलाफ दो साबुत है। तुम्हारी माँ कह रही है, तुम्हारा मामा कह रहा है, और पूजा के आप कैसी बात कर रहे हो? पूजा के बगैर साबुत को नहीं छोड़ सकते। अब इसे ले जाइए। मामा ने कहा कि इसने बाबूजी को मार दिया। हाँ, माँ ने कहा तो आपने मान लिया। मैं कह रहा हूँ इसने नहीं मारा, तो आप मेरी बात को नहीं मानेंगे। भैया, कोई बहन ये नहीं चाहती कि हमारा भाई जेल में जाए, और कोई भाई ये नहीं चाहता हमारी बहन जेल में जाए। अगर जानते होंगे तो भी नहीं बताएंगे भैया, इसलिए आपकी गवाही नहीं मानी जाएगी। अब कानून को साबुत की जरूरत पड़ती है। कानून के पास इतना भेजा नहीं कि कोई बेटी अपने बाप को कैसे मार सकती। भैया, हम आपकी कोई बात को जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए आपके दरबारे पर आपका दोस्त नहीं, आज एक कानून का सच्चा सिपाही बल्कि इंस्पेक्टर अजीत सिंह आया है। समझ रहे हैं ना? थोड़ी देर के लिए मैं भूल गया था कि मेरा दोस्त अजीत आया है मेरे पास। बस कह दिया कि बहन तुझे कोई जेल नहीं ले जाएगा। अब मेरी बात बन जाएगी, चूंकि मेरा भाई आया है छोटा, कोई सिपाही नहीं है, मेरा दोस्त आया। तुमने ये बात कह करके झिझोड़ दिया मेरे पूरे कलेजे को कि यहाँ पर तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि एक सिपाही आया है। भैया, दोस्ती अलग है। अच्छा, आज अपने यहाँ पर ड्यूटी निभाने आए हैं। अच्छा, हम आप एक अच्छे दोस्त हैं, जानते हैं, लेकिन अगर हम दोस्ती के नाते हम अपना फर्ज भूल जाए, अपनी ड्यूटी भूल जाए, ये कोई अच्छी बात नहीं है भैया। तो आज मैं उसी इंस्पेक्टर साहब से कुछ कह सकता हूँ? बिल्कुल भैया, कह सकते हैं, बोलिए। ये भैया कहना बंद करो, चूंकि मैं अंधा हूँ, मुझे अंधा कहो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? बोलो, आप कुछ कहने वाले थे?
हाँ कहूँगा, जरूर कहूँगा। बोलो। पाँव पड़ता हो साहब, कहाँ मिलो। मेरी बहना को नाचे ले जाइए। आप क्या कह रहे हैं? एक अंधेर पे थोड़ा तरस खाइए। एक अंधेर पे थोड़ा तरस खाइए। मेरी बहना को नाचे इंस्पेक्टर साहब, ये अनाथ आदमी मेरी माँ नहीं है साहब। इस दुनिया माँ के मर जाने के बाद ये बहन नहीं बल्कि बेटी के तरीके से मैंने इसको पाला था। मैं इससे काफी बड़ा हूँ। बाबूजी सीधे साधे इंसान जिनसे किसी से कोई दुश्मनी नहीं रही साहब। हमारे सुख के खातिर माँ को लाया गया। शायद बाबूजी से बहुत बड़ी भूल हुई कि इस उम्र में मैंने शादी नहीं करना था। इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की चाहे मेरी छोटी बहन हो या बेटी, चाहे मेरी माँ हो, तो इसके सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं। आपके सामने अल्लाह हाथ जोड़ रहा है बाबू। आपके पाँव पड़ता हो साहब, मेरी बहन को छोड़ दीजिए। आप पागल हो गए। ये सब क्या कर रहे हैं भैया? आप मेरे पर पकड़ रहे हैं। अरे पहले सोचिए कि आप हमसे कितने बड़े हैं। कॉलेज में जब भी मैं क्लास में बैठता था तो आप पैर छू करके तब क्लास के अंदर जाते। ये बातें ना कहो अजीत बाबू, तुम इसको तुमने बात पहले खत्म कर दिया। कहा ना कि यहाँ पर कोई अजीत तुम्हारा दोस्त नहीं आया है। इंस्पेक्टर अब उस इंस्पेक्टर के पैर पकड़ कर कह रहा हूँ, इंसानियत के नाते हमारी बहनिया को छोड़ दो साहब, बड़ी मेहरबानी होगी। यार अमर भैया, अब तुम्हें कैसे समझाए? आपको हमारा पैर नहीं पकड़ना चाहिए था। हम मानते हैं मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, आप हमारे बड़े भाई जैसे हैं, लेकिन आपका कहने का मतलब ये है कि हम पूजा को छोड़ दें। हाँ हाँ बस पूजा को ना निभा के जाए। जी इसे छोड़ दो। रही बात सजा देने की, तो मैं इकरार करता हूँ कि मैंने अपने बाप का खून किया है। आप मेरे हाथों में हाथ कहीं लगा के मुझे जेल में डाल दो, ये हमें मंजूर है, लेकिन इसे कहीं न ले जाओ। भैया हाँ, पहले आप हमारी मजबूरी नहीं जानते कि हमारे पास मजबूरी क्या है, वरना हम एक अच्छे दोस्त हैं आपकी बहन को छोड़ देते, लेकिन हमारे ऊपर मजबूरी है। अब मजबूरी परेशानी क्या है हमारी बात सुनिए, हम बता रहे हैं। मैं हूँ मजबूर कानून के हाथ से,
अगर मैं इंसाफ का पुजारी न होता, मैं अपने आप को एक सच्चा सिपाही समझता हूँ। और सिपाही का मतलब ये भैया कि अपने फर्ज के आगे और ये रिश्ता नहीं जानता भैया। हमारा रिश्ता निभाने नहीं आए हैं, हम अपना फर्ज ही निभाने आए भाई। आप लाख कोशिश करेंगे लेकिन हम पूजा की कोई मदद नहीं कर सकते। हम पूजा को यहाँ से गिरफ्तार करके ले जाएंगे और इसे कोर्ट तक पहुंचाएंगे। कोर्ट में हाँ इतना हो सकेगा, आपके पास कोई सा ठोस साबूत हो, वो साबूत लेकर के जितने आपके पास गवाह हो आप कोर्ट में हाजिर होइए। अगर पूजा ने खून नहीं की होगी तो मालिक चाहेगा तो पूजा परिचय बरी हो जाएगी। ये आ गया हमारे छोटू भैया, छोटू यस अंडा होलसेल, जो कि आप साहब अंडा के थोक विक्रेता। अभी अभी आपने भैया की तरफ से जिस व्यक्ति को अगर अंडा लेना हो 1 पेटी 2 पेटी या 10 पेटी, आप छोटू भैया संपर्क के करीब 11 रुपए आए हैं पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। पूजा ले करो भैया, आप पूजा की बातें जा रहे हैं। आप थोड़ी थोड़ी सी बात में नाराज हो गए। नहीं नहीं ऐसी बात है नहीं, ले जाओ इसे। चलो बस जाने से पहले 1 मिनट का वक्त दे दो, अपनी बहन से 2 बातें करना चाहता हूँ। ठीक है, बात करो। पूजा भैया जा रही हूँ ना, तुम कहती थी कि सारी जिंदगी गुजार दूंगी, शादी नहीं करूंगी बड़े भैया, आपकी आंखों की रोशनी बंद कर रहूंगी मैं। हाँ? मैं कहता था कि लड़की पढ़ाई धन होती है बिटिया, उसी दिन ससुराल जाना होगा। आखिर में अपने भाई से अलग हो गई ना तू। कहता था ना मैं तुझसे कि तू मुझसे दूर चली जाएगी। सपना रहा कि तेरी शादी होगी बाबूजी से बात करके, एक अच्छा सा लड़का देखकर जो तेरी बड़ी इज्जत करे, तुझसे प्यार करने वाले लड़के के साथ तेरी शादी कर दूंगा। सो तो नहीं हुआ, लेकिन जेल जा रही है तू। दरवाजे से सपना था कि विदाई करूंगा, गाड़ी में बैठकर हमारी बेटी जाएगी ससुराल। भैया को छोड़कर जेल जा रही। जाओ, एक बात याद रखना बस कि लड़की तब तक रहती है जब तक उसके अंदर सहन होती है बेटा। लड़की जब अपने आप में उतर जाए तो कोई मर्द उसका एक बाल नहीं फाड़ सकता, कुछ नहीं कर सकता। नहीं। इतिहास के पन्ने पर लिखा है बहुत सारी लड़कियों का नाम मिटा दिया है, बड़े पूरे अंग्रेजों की धज्जी पीट दिया है लड़की। वो भी एक लड़की थी, याद रखना पड़ेगा। आज के बाद तू बेटी नहीं बल्कि बेटा बनकर बड़ी जिंदगी गुजारेगी। छोड़ मेरे अपने भाई के बारे में सोचना कि तेरा भाई भी कोई दुनिया में जिंदा है। जो भी तेरे सामने बात आए, जैसी भी मुसीबत आए उसे हंस के गले लगा लेना। मरने की बात आए तो फांसी पर चढ़ जाना, लेकिन बुज़दिली की मौत मत मरना। तेरा भाई सिर्फ अंधा है, मरा नहीं है। याद रखना मेरी बात को। मरने की बात कभी जबान पर मत लाना, मत सोचना कि मैं टूट गई तो मर जाऊंगी। हाँ, अमर की बहन हो तुम, याद रखना, सच्ची ईमानदार हो तुम। बस जब तक जीना अपने आप को बचा के रखना, ये दामन कभी दाग न लगने पाए। बेटी इसी से खराब हो जाती है। अब तू बड़ी हो गई, तेरे अंदर सब कुछ, तुझे सब कुछ मालूम, मैं समझाऊंगा। एक जुमला और, जब तुझे खाना मिले जेल में तो तू खाना खा लेना। अपने भाई के बारे में बिल्कुल मत सोचना कि भैया ने खाना खाया या नहीं खाया। मुझे देख, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल अफसोस नहीं करूंगा, ना रोऊंगा तेरे लिए। तू वहां खाना खाएगी और तेरा भाई यहाँ पर खाना खा लेगा। बस जा, मालिक तुझे इस दुनिया में अच्छा रखे, मेरे बारे में कुछ मत सोचना। जा।
ले जाओ भाई इसे। ये क्या कर रही है? इंस्पेक्टर थोड़ा देर के लिए कुछ मत बोलना, मेरी जिंदगी मुझसे दूर जा रही है। जा बेटा तू जा, जा, मैं आऊंगा तुझे लेने। जा, बस इतना याद रखना कि तेरा भाई सिर्फ अंधा है, मारा नहीं है। अरे बात मेरे भाग के कातिल की, तो जहां भी होगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जा तू जा, जा, अब अपना ख्याल रखना। चले ले जाओ इसे। अमर भाई हमें गलत मत समझना यार, हमें तुम्हारे साथ कोई बात सुनना नहीं चाहता। तुम्हारा इंस्पेक्टर, तुम्हारा जो काम था तुमने किया, जो तुम्हारी ड्यूटी थी तुमने पूरा किया। कोई रिश्तेदारी मत बनाओ मुझसे, मैं कोई भी बात नहीं सुनना। चल ले जाओ उसे बस, और जितना जल्दी हो सके मार देना उसे। यहाँ से ले जाओ, ले अरे जाओ। यार तुम कहीं पागल हो गए हो क्या? कैसी बात कर रहे हो? मुझसे कोई भी बात तुम्हारी सुनी नहीं जाती है। मारने के लिए ले जा रहा हूँ। नहीं ले जाए तो तुमसे कौन सी मतलब है? तुम्हारी जो ड्यूटी थी तुमने पूरा किया, ले जाओ उसे। यहाँ से बात खत्म करो। नाराज हो गए हो? कैसी तुम बात करते हो यार? कायम तुमसे नाराज हो जाएंगे। अरे वो मालिक जिसने मुझे इस दुनिया में पैदा किया, सबसे पहले उसी की किस्मत में लिख दिया था। जा अबे जा, बात तेरी जिंदगी में सारे से तो रोना हंसना नहीं है यार। मैं क्या कर मैं क्या इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो तुम्हारी ड्यूटी है तुमने किया, ले जाओ उसे। मैंने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। जाओ ले जाओ उसे। अब भैया हम जा रहे हैं, लेकिन आप साबुत और गवाह लिवा करके आप कोर्ट में आइए। हम वहां से आपसे वकील से बात करवा देंगे। अगर मालिक ने चाहा तो पूजा जरूर छूट जाएगी। और हम आपसे इतना वादा करके जा रहे हैं भैया, अगर पूजा छूट जाएगी, अगर कोर्ट में साबित हो गया कि पूजा का खून नहीं किया है, हम आपसे वादा करते हैं कि पूजा का सम्मान सहित हम अपने साथ अपनी गाड़ी में बैठा करके स्वयं आपके पास खुद छोड़ने के लिए आऊंगा। ठीक है। और ये सब बातें भूल जाना भैया, हम एक अच्छे दोस्त हैं यार। नाराजगी फालतू की बातें हैं ये बीच में दोस्ती मत लाओ। ले जाओ उसे। ठीक है मेरे। हाँ जाओ। साहब हम क्या करते? चलो तुम्हारी बात करनी चलती है ना, मगर मैं तुहार क्या हुआ? नहीं बोलाए ना कहाँ से आया मैं? सुन मेरी बात सुन। अमर भैया हमारे एक अच्छे दोस्त हैं। हाँ। दोस्त नहीं, अमर भैया हमारे बड़े भाई जैसे हैं, ठीक। और एक सहारा पूजा थी, वो चली गई। भाई हमारा अंधा है, अच्छे ढंग से देखभाल करना। हाँ साहब, पहले सुने ना भूल जाए कि अच्छे ढंग से खाना पीना देना, ठीक। और कोई तकलीफ मत देना, ठीक। अगर हमारे भाई हमसे शिकायत किया कि अजीत हमारी माँ हमें बहुत सताती, बहुत परेशान करती है, अगर ये शिकायत हम तक पहुंची तो अब की बात तो हम छोड़ दे रहे हैं। दोबारा आएंगे ना, इतना मारेंगे तुम्हारी सारी नसें ढील कर नहीं जाए भाई। जितना प्यार है उतना ही करना, ठीक। हम जा रहे हैं। नमस्ते। क्या करिए है जाए घर क्या अमर, ए बेटा अमर, तू परेशान मत हो बेटा। देख पूजा खून की है, तुम्हारे बाबूजी को मार डाली है ना। तुमने देखा था पूजा को खून हम नहीं करके? देखे बेटवा, तुम्हारे मामा देखे, विसम्मन
ना पिसैला। वो तो पीने से फुर्सत कहाँ रही थी, उसे क्या अच्छे बुरे का ज्ञान है। उसकी गवाही पर तूने मेरी बहन को जेल भिजवा दिए। देखा पूजा जेल गई बा, सजा पूरी हो जाए, पूजा छूट जाए, घबराने की बात नहीं ना। घबराने की बात क्यों नहीं, मेरी बहन है वो। मैं ही क्या कोई भी भाई उसकी जिंदगी में उसकी बहन को कोई जेल भिजवा सकता है। आज मेरे आंखों में रोशनी होती तो कातिल को काट देता साले को मैं। मजबूरी मेरी है कि मैं देख नहीं सकता हूँ। कहूँ जाए ना, ठीक है नहीं जाऊंगा। उसको नहीं देख पाता, कहाँ जाएगा तुमने तो जाना। और खाना खा ले, बाकी जो हो हम देख ले ना। अब ठीक है जाओ। अब कहूँ जाए ना, अब खाना खा लेना, खाना मांगो तो मारती है। मैंने जब इससे खाना मांगा बाबू, कभी इस औरत ने मेरी बहन को अच्छी नजर से नहीं देखा, सिर्फ मारा करती थी। आज इसका सपना पूरा हो गया, भेजवा दिया उसे जेल। उसे जेल भेजने के बाद ये मुझे जहर दे देगी, मैं मर जाऊंगा। मैं जानता हूं कि मेरी कहानी का अंत हो गया है। ये औरत ठीक नहीं है। फिर भी उस मालिक का सहारा है। पूजा के पास कैसे पहुंचू मैं? बस वो जेल से रिहा हो जाए, जितना जल्दी हो सके उसकी शादी कर दूं बस। आज मैं अकेला पहली बार हुआ। जब से पूजा बड़ी हुई, सैरी हुई, मेरी ढाल बनकर रहा करती थी, आंखों की रोशनी बनकर। जहां भी रहे मालिक उससे अच्छा रखे, बस और कुछ नहीं कहना चाहूंगा कि एक अर्जी मोरी सुन लो।